आज माह मुहर्रम अल हराम का चांद देखकर सब भाई और बहनें ये तीन अमल ज़रूर कर लें। जो कोई भी ये तीन काम करता है वो बहुत जल्द अमीर हो जाता है। अगर आप बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हो, अपनी तकदीर बदलना चाहते हो और अपना मुकद्दर सुनवारना चाहते हो तो फिर ये तीन काम आज रात ज़रूर कर लेना, क्योंकि आज माह मुहर्रम अल हराम का चांद नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो उफ़ पर ज़ाहिर हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तो आज रात जून ही चांद नज़र आए आपने फौरी तौर पर ये तीन काम करने हैं, क्योंकि लोग पूरा पूरा साल इस दिन का और इस रात का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस्लामी नए साल का आगाज आज ही से हो रहा है। जून ही इस्लामी साल का आगाज हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा साल खुशियों में गुजरे, आपकी तमाम हाजतें पूरी हों, आपसे तमाम गम दूर रहें और आप इसी साल नहीं, इसी महीने नहीं, बल्कि उसी रात में ही अमीर हो जाएं, तो फिर आप ये तीन काम ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि मुहर्रम उल हराम का ये महीना इबादत, तौबा, ज़िक्र-इल्लाही और नेक अमाल का महीना होता है, क्योंकि इससे इस्लामी साल का आगाज़ हो रहा है। अब आपने ये तीन काम कौन से करने हैं, ये हर भाई और बहन को समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों को उसके बारे में इल्म नहीं होता और जिसको भी उसके बारे में खबर लग जाती है फिर वो अपने सारे काम छोड़कर भी ये तीन काम ज़रूर कर लेता है। अब उन कामों को करने का तरीक़ाकार क्या है, मैं आखिर में आपको एक बड़ी ख़ास बात और एक बड़ा राज बताऊंगा, क्योंकि मुहर्रम उल हराम की बरकतों से हमें अल्लाह ताला माला माल फरमा देगा जब हम ये तीन काम कर लेंगे। अब आपने सबसे अहम बात जो समझनी है वो आपको समझानी इंतहाई ज़रूरी है। जो भाई और बहन इस बात को समझेगा वो खुद देखेगा कि उसकी तकदीर में क्या लिखा जाता है। अब जो कुछ भी आपने सोचना है ना, वो आपको मिलना शुरू हो जाना है। मसलन अगर आप बे औलाद हैं और औलाद का सोचेंगे तो औलाद मिल जाएगी। अगर बेरोज़गार हैं और रोज़गार का सोचेंगे तो रोज़गार मिल जाएगा। अगर आप गुर्बत ज़दा हैं और गुर्बत का खात्मा चाहते हैं तो गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। अगर आप इसी साल नहीं बल्कि इसी रात में मालदार बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आप ये सोचेंगे। मतलब आपका काम फ़कत ये तीन काम करते हुए अपना मकसद अपने जहन में सोचना है। आप जो भी मकसद सोचेंगे, कहते हैं कि जो कुछ सारी ज़िंदगी में नहीं न मिल सका वो इसी एक रात में मिल जाता है, क्योंकि ये इस्लामी साल का पहला महीना है। ये इन 4 महीनों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हरमत वाले महीने कहा है। तो मुहर्रम का महीना अज़मत के एतबार से, बरकत के एतबार से इबादत के एतबार से, तक़वा और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का महीना के इस मुबारक महीने में नेक अमाल का अजर बढ़ा दिया जाता है और गुनाहों से बचने की खुसूसी ताकीद की गई है, इसलिए कि रमज़ान अल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह ताला के इस महीने यानी मुहर्रम उल हराम के रोज़े हैं। सही हदीस पाक में मौजूद है कि रसूल पाक फरमाया, उसको शहरुल्लाह क्यों कहा गया? उसको शरुल्लाह कहा गया है यानी अल्लाह की निशानी, अल्लाह का महीना। उलमा कराम फरमाते हैं कि जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो जाए, जब कोई बंदा उसके आगाज़ में और इब्तिदा में ये तीन काम करता है तो इसकी तीन नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाता है और इस बंदे की तीन बड़ी हाजतें इसी एक रात में पूरी हो जाती हैं जब वो ये तीन काम कर लेता है। अब उन कामों को करने का तरीका इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है। मगरिब से लेकर फिजर तक आपके पास सारी रात मौजूद है। आप जिस वक्त भी चाहें ये अमल कर सकते हैं। ये पैगाम हर एक तक पहुंचाएं। अगर आप माँ बाप हैं और अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं, भाई हैं और बहन को कामयाब देखना चाहती है, शौहर है और बीवी को कामयाब देखना चाहता है या बीवी शौहर को कामयाब देखना चाहती है। गरज जो लोग बाहर के ममालिक में परेशान हैं, जो पाकिस्तान में परेशान हैं, जो दुनिया के जिस कोने में भी हैं, बस ये चांद रात में ये काम कर लें, फिर देखिएगा कि उनका मुकद्दर कैसे सुनवरता है, दुख कैसे ख़त्म होते हैं और मुसीबतें कैसे ख़त्म होती हैं। देखते ही देखते उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी और देखते ही देखते उनके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये महीना इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रिफ़्क़ा की शहादत का महीना है। और देखें इसकी इब्तिदा में यकम मुहर्रम उल हराम को शहादत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन है और फिर उसी तरह 9 और 10 का दिन उसके अंदर योम आशूरा का दिन है। इस महीने के पहले 10 दिन जो होते हैं यानी वो बड़े ही बरकतों वाले होते हैं, इसलिए कि जैसे मुहर्रम की 10वें तारीख़ को आशूरा कहा जाता है, ये दिन इस्लामी तारीख़ का निहायत अहम तरीन दिन होता है। रसूल पाक वसल्लम ने भी उसके बारे में फ़रमाया है कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आशूरा का रोज़ा जो रखेगा अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता एक साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। इस रोज़े के ज़रिए वो गुनाह कफ़ारा बन जाता है, इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें, बड़े बड़े नबियों ने, बड़े बड़े रसूलों ने इन दिनों का एहतराम किया और इन दिनों की बरकतें हासिल की हैं। तो अब हमें देखें, मुहर्रम उल हराम में इमाम आली मकाम ने हक़ और सदाकत के लिए अजीम कुर्बानी पेश की, तो हमें ये वाक़या ये सबक देता है कि हक़ का साथ देना चाहिए, जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए और दीन की हिफाजत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अब इसलिए कि आपने इन तीन कामों के अंदर तौबा करनी होगी, इस्तिग़फ़ार होगा और नेक अमल
होगा ताकि आपका पूरा साल खुशियों के साथ गुजरे, आपका पूरा साल खैर व बरकत में गुजरे और आपका पूरा साल गमों से निजात में गुजरे। तो वो कैसे होगा कि आपने मगरिब से लेकर फजर तक, सूरज निकलने तक आपने बावजू होकर किसी भी वक्त आपने सबसे पहले अल्लाह ताला के हुजूर सच्ची तौबा करनी है। तौबा का तरीक़ा मैं आपको बताऊंगा। आपने सईद अल इस्तिग़फ़ार पढ़ना है ताकि आपके गुनाह मुआफ़ हो जाएं, ताकि आप जब तौबा इस तरीक़े के मुताबिक करेंगे तो अल्लाह पाक राज़ी हो जाएगा। देखें, जब अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं तो फिर बंदा जो कुछ भी मांगता है कैसे इस अमल की बदौलत उसको मिल जाता है। अब सबसे पहला काम तौबा का है। वो तौबा में क्या कुछ आपने पढ़ना है, वो एक ख़ास दुआ आपको बताने लगा हूँ। कहते हैं कि उसके पढ़ने से अगर बंदे के गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो तब भी अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देता है। क्योंकि देखें, ये 3 काम करने से एक तो रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत आ जाएगी, दूसरा मुसीबतें तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी और तीसरा अल्लाह ताला की रिज़ा आपको नसीब हो जाएगी। जब अल्लाह की रिज़ा मिल जाएगी तो फिर जितनी भी दुआएं हैं जो आज तक कबूल नहीं हुई वो दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। जो इस रात में दुआ मांगेंगे वो दुआ भी कबूल हो जाएगी। तो पहली चीज़ यह है कि इससे दर्जे भी बुलंद होंगे, गुनाह भी मुआफ़ होंगे और परेशानियां भी ख़त्म होंगी, क्योंकि सब्र, इस्तिकामत और कुर्बानी का अजीम दर्स उस महीने में दिया गया है। उसलिए मुसलमानों को हर हाल में सब्र और अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए और उस महीने में कोशिश करनी है आपने कि झूठ से बचना है, गैबत से बचना है, चुगली से बचना है, जुल्म से बचना है, बदगमानी से बचना है और ख़ास तौर पर आपने और कोई काम कर सकें या ना कर सकें, इस रात में आप ये 3 काम आज यानी ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। अब पहला काम इन जैसे मैंने कहा है उसमें कौन से कलमात पढ़ने हैं। फ़कत आपने 313 मुर्तबा ये तादाद याद रखिएगा। ये अदद इंतहाई अहम है, पढ़ना है और उस लिए कि ये 313 बार का जो अदद है, सहाबा कराम जब ग़ज़वा बदर के अंदर गए तो वहाँ सहाबा कराम की तादाद 313 थी। अल्लाह ताला ने फ़तह इता फरमाई। इसी निस्बत से अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़तह मिल जाए, आपको कामयाबी मिल जाए, तो ये अदद आपने नहीं भूलना। इस अदद के बराबर आपने ये कलमात पढ़ने हैं, क्योंकि ये कलमात जब कोई बंदा पढ़ता है तो अल्लाह की रहमतें छम छम इस बंदे के ऊपर बरसने लग जाती हैं। अब आपने ये क्योंकि इसके बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने मौजूद हैं और कई लोगों ने इसको पढ़ा और फिर कई उसकी बरकतें मिले। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र में थे। रात एक मस्जिद में क़याम किया, लेकिन इमाम के तकवा से नावाकिफ़ मस्जिद के चौकीदार ने उन्हें मस्जिद से बाहर निकाल दिया। एक नान बाई ने यह देखा तो वो इमाम को अपने घर ले गया, तो इसलिए कि नान बाई सारा दिन काम के दौरान कसरत के साथ ये अल्फाज पढ़ता था, तो उसकी बरकत से उसकी हर दुआ कबूल होती थी, सवाए उसके कि वो एक बार अल्लाह ताला से हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ियारत की दुआ कर चुका था, जो उस रात पूरी हो गई। तो इसलिए कि ये देखिए कितना अहम तरीन है कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जबकि पढ़ाना आपने लोगों को बुलाया और फरमाया कि कसरत के साथ तुम ये कलमात पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह हमारी उसकी बरकत से कहत साली को ख़त्म फरमा देगा। तो इसलिए हमने क्या किया, आप अंबिया और सहाबा कराम की ज़िंदगी से इस्तिग़फ़ार के वाक़यात नहीं देखते, कितने ज़्यादा वाक़यात हमें ये देखने को मिलते हैं। इसलिए आज हम इस चीज़ से दूर हैं, आज हम गफलत का शिकार हो चुके हैं। आज हम हज़रत इमाम हुसन बसरी को देख लें और भी बहुत सारे हज़ारों बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने ये सबक दिया, जिन्होंने ये हमें बताया कि उसके ज़रिए क्या कुछ मिलता है, क्योंकि रिज़्क़ की कुंजियाँ इसी के ज़रिए हैं। क्योंकि आसमान के सितारों का नाम लेके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हस्ती कितनी अजीम हस्ती है, और फिर उसके साथ साथ और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। क्योंकि अमीर अल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला बारिश तलब करने के लिए उन्हीं आयत बैनात का वर्द करते थे और कहते थे कि जिसने उसका वर्द कर लिया अल्लाह की रहमत उसके ऊपर छम छम बरसने लग जाएगी। तो आपने फ़कत मुख्तसर से अल्फाज पढ़ने हैं। ये तो है ना इस्तग़फ़ार। एक तो ये आयत मुक़द्दसा आपने फ़कत इतने से अल्फाज पढ़ने हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। कुछ लोग इतना पढ़ते हैं लेकिन आपने इतना नहीं पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, यहाँ तक आपने पढ़ना है, फिर ये आपका सैयद इस्तिग़फ़ार बन जाए। देखें, मैं एक एक चीज़ वाज़े तौर पर खुलाकर आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, लेकिन कुछ इस्तग़फ़र अल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन आपने मुकम्मल पढ़ना है जैसे मैंने बताया। अगर कोई ये आयत मुक़द्दसा पढ़ ले तो फिर तो क्या बात है, लेकिन आप अगर उसको नहीं पढ़ सकते तो आपने अमल के अंदर यही पढ़ना है जो मैंने आपके सामने अल्फाज ज़िक्र किए हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, एक मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, 2 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। इस तरह आपने सबसे पहले एक मरतबा ताउज़ूद और तस्मिया पढ़ने के बाद ये कलमात पढ़ने हैं। अब ये कलमात पढ़ने के बाद आपने यहाँ तसव्वुर पूरा जमा कर रखना है कि अल्लाह ताला मेरी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा रहे हैं
और आपने अपने जितने गुनाह तसव्वुर में आए हैं वो ले आने हैं। बाकी आपने इसी तरह ये तादाद जब पूरी कर लें, इसके बाद अब आपने हुजूर सरवर कोनिन इमाम अल-अंबिया की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। तो अब आपका ये मुकम्मल एक अमल का आगाज़ हो चुका है। इसी तरतीब के साथ पढ़ते जाएंगे और आप पर अल्लाह की रहमतें बरसने लग जाएंगी। तो अब आगे चलकर आपको जो चीज़ें बताने लगा हूँ वो भी ज़रा आपने समझनी है, इंतहाई शानदार हैं। और अब आपने क्योंकि देखें ये जो 3 चीज़ें बता रहा हूँ, पहली चीज़ उसमें से मैंने आपको बताई है। अब आपने दुरूद पाक पढ़ना है, उसके अंदर ही अंदर एक मुख्तसर सा अमल होगा, वजीफ़ा होगा। ये दूसरा काम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तीसरा और आखिरी काम बता दूंगा। तो बस जो 3 काम आप जो ने आपकी किस्मत का सितारा भी चमक चुका होगा और आपकी ज़िंदगी भी बदल चुकी होगी। आपके हालात भी जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका वो आपको उसी रात में मिल चुका होगा। तो इसलिए अब आपने दुरूद पाक पढ़ना है। ये दुरूद इब्राहिमी ही आपने पढ़ना है। और ये आपने कितनी बार पढ़ना है? दुरूद इब्राहिमी, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी अपनी शान के एतबार से, ताकत के एतबार से बाकी दुरूदों से सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है, बाला है। इसलिए कि दुरूद पाक की मुख्तलिफ़ फजीलतें बयान की जाती हैं, दुरूद पाक की मुख्तलिफ़ अज़मतें बयान की जाती हैं। तो दुरूद पाक ये एक दिली सुकून और इत्मीनान का तरीक़ाकार होता है, क्योंकि जिसने ये दुरूद पाक पढ़ा ना, इसकी एक अलग शान होती है। क्योंकि देखे एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला सोरो रहमतें नाजिल फरमाता है। लेकिन जब कोई मुहर्रम उल हराम के महीने में दुरूद पाक पढ़ता है तो 1, 2 या 10 रहमतें नहीं, बल्कि इस पर कई रहमतों का नज़ूल होता है। इसलिए कि फरिश्ते इस बंदे के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। भाइयों और बहनों, अगर कोई शख्स ये कहता है कि इस बंदे के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं, तो ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। तो जिसके लिए अल्लाह के नूरी मलाइका दुआ करें, वो बंदा कितना खुश नसीब होगा, वो कितने मुकद्दर वाला होगा, इसके मुकद्दर का कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता। क्योंकि दुरूद पाक अब इस अमल के शुरू में ही आपने सिर्फ पढ़ना होगा, लास्ट में आपको दुरूद पाक पढ़ने की हाजत और ज़रूरत नहीं होगी। अब आपने क्योंकि दुरूद पाक कोई एक ख़ास तादाद में पढ़ना है, वो तादाद भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अब ये दुरूद इब्राहिमी ही आप पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे आप इसको को बार। देखे तादाद अमल, कुछ लोग कहते हैं कि हमें 1 सेकंड का अमल चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये छोटा और बड़ा, ये अमल देखने में मुख्तसर और छोटा है, लेकिन ये ताकत बड़ी रखता है। लेकिन साफ ज़ाहिर है इस खास अमल को करते हुए कुछ वक्त आपका लगेगा कम, वो बेश आपके मितो तुनर से 2 मिनट भी लग सकते हैं, इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपने ये परेशान नहीं होना, बस आपने ये देखना है कि आपको इस अमल से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अगर आप साल के बाद इतना टाइम भी नहीं दे सकते कि आपकी ज़िंदगी बदले, आपकी नस्लें सुनूरें, तो फिर आपकी बदनसीबी के सिवा में कुछ नहीं कह सकता। इसलिए कि ये अमल ख़ास अमल है, ये बड़े आमाल में शुमार होता है, इस अमल का बड़े वज़ाइफ में शुमार होता है। इसलिए जब आपने अपने नए इस्लामी साल का आगाज़ करना है तो फिर ऐसे ही किया जाता है, ये नए साल का इस्तिकबाल है। तो आपने जो आपको मैंने तादाद अर्ज़ की है, नहीं उसके बराबर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि इससे कुर्बी रसूल भी नसीब होता है। क़यामत के दिन लोगों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले होंगे। हाजत रिवाई होगी, रिज़्क़ में कशादगी, घर में बरकत, दर्जात की बुलंदी, परेशानियों से नजात, बारगाहे रिसालत में पेशी, और फिर उसके साथ साथ और बहुत सारे इनामात मिलते हैं। सिर्फ फ़कत इतना नहीं है जितना मैंने आपको बताया है, उसके अलावा भी हज़ारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फ़ायदे होते हैं जब कोई बंदा पढ़ता है। तो बात तो तब बनती है ना, तो इसलिए ये मुख्तसर सा है, इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप उसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलमर मामन, अहब यानी आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत करता है। तो हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हम उसी की इताअत करने वाले हैं। तो उसलिए चूंकि बंदा अपने महबूब की इताअत करता है, यूं ही जब दुरूद पढ़ने वाले के दिल में आका की मोहब्बत बैठ जाती है तो बंदा अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करता है, सरकार कायनात सरवर कोनीन का मती और फरमान बरदार भी बन जाता है। बुखारी शरीफ की भी हदीस मुबारका और भी बहुत सारी मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं कि आप जब इस अमल को इस तरतीब के साथ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कई वाक़यात आपको आँखों के सामने नज़र आते हैं। फिर आप कहते हैं कि काश ज़िंदगी में उसके बारे में मुझे पहले पता चल जाता तो मैं पहले उसको पढ़ लेता। अब जब आपने उसको पढ़ लिया, अब उसके बाद कुरान करीम की अजीम सूरत है जिसको सूरतुल इखलास कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पढ़कर अपने और अपने अहल खाना के लिए दुआ करनी है लास्ट पे। यानी कि जब आप इस अमल को मुकम्मल कर लें तो ये करने के बाद आपने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, सबके लिए आपने दुआ करनी है। इससे आपकी दुआ भी कबूल होगी और आपके अहल खाना की ज़िंदगी भी सुनूर जाएगी, आपके अहल खाना का मुकद्दर भी सुनूर जाएगा और उनकी किस्मत भी बदल जाएगी। तो इसलिए जो बंदा खुद करता है उसका तो मुकद्दर सुनूरता ही है,
वो जिसके लिए दुआ करता है उसकी भी किस्मत बदल जाती है। इस पर भी रहमतों का जो है वो रहमतें बरसने लग जाती हैं और हमारी इसी चांद रात में खुसूसी दुआ होगी और हर साल कई लोग इस दुआ में शामिल होते हैं। और आप भी अगर इस दुआ में इस साल शामिल होना चाहते हैं तो फ़कत आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में अपना नाम लिखना है। इंशाअल्लाह आपको भी दुआओं में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो सूरत अब मैंने आपको बताई है ना, सूरतुल इखलास, तो ये कुरान करीम की रूह है। आपको पता है कि जिस्म में रूह मौजूद हो तो जिस्म की क्या बात है, रूह निकल जाए तो जिस्म ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो शख्स उसको पढ़ता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाता है, उसके दर्जे बुलंद फरमाता है, अल्लाह उसे जन्नत में घर भी अता फरमाता है। कहते हैं कि जो उसको पढ़ता है रिज़्क़ के दरवाजे अल्लाह उसके लिए खोल देता है। और कहते हैं कि इंसान को दुनियावी आफात से महफूज रखता है और इस सूरत की तलावत अल्लाह ताला की मोहब्बत का सबब बनती है, रोज़े महशर निजात का ज़रिया भी माना गया है। इसलिए ये हुसूल रिज़्क़ और बरकत के लिए उसको पढ़ें यो तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें नसीब हो जाती हैं। और इसके यही वो सूरत है जो मेरे आका ने एक अपने सहाबी रसूल को बताई थी कि इस सूरत को जो कोई पढ़ेगा ये पसंद की शादी के लिए, अपनी मर्ज़ी की शादी के लिए, अपने किसी भी मकसद के लिए इसको पढ़ेंगे तो आप अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक इसके लिए जन्नत में भी घर का इंतज़ाम फरमा देता है, क्योंकि ये ऐसा अमल ज़िंदगी अल्लाह देखें। अल्लाह ताला को मुहसिन और मुखलिस लोग बेहद पसंद हैं। यही वो लोग हैं जिनकी दुआओं में बरकत होती है, वो मुस्तजाबत दुआवात होते हैं, यानी उनकी हर दुआ कबूल होती है। वो अपने लिए करें या किसी और के लिए करें, उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। मैंने अब तक ये देखा है और ये मशाहिदा भी क्या है, जो लोग अल्लाह ताला से खलूस नीयत से मांगते हैं ना, चाहे वो मादी मामला हो या रूहानी हो, उसको ज़रूर मिला है। ऐसे लोगों को मैंने उसी सूरत का जिक्र करते हुए देखा है। मेरे मुर्शिद करीम भी यही कहा करते थे कि बेटा इसको अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लें, पाकीज़गी कायम रखें, बुजुर्गी पैदा हो जाएगी और अपने शोबे में कामयाब तरीन होंगे। एक बार एक बैंक ऑफिसर को ये अमल करने के लिए कहा, सख्त परेशान था। इसके बकौल के इस अमल से मेरे तमाम मसाइल हल हुए। एक तालिब इल्म जो इम्तिहान में फ़र्स्ट आ गया था, उसको भी ये अमल दिया तो उसको ये कामयाबी मिली। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये पढ़ने वाले बीमारियों से, अदावतों से महफूज रहते हैं। मियाँ बीवी में नफ़रत हो तो मोहब्बत बढ़ जाती है, रिश्तों में इखलास पैदा होता है, कारोबार बंद हो चुका हो या मंदा चल रहा हो तो कारोबार खूब बढ़ जाता है। तो ये ज़िंदगी की कामयाबियाँ मिल जाती हैं। अलगर्ज आपने फ़कत 41 बार उसको पढ़ना है। उसके बाद आगे एक और सूरत आपने पढ़नी है, वो सूरतुल कौसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतिनकल कौसर फ़सल लिरब्बिका वानहर इन्न शानियकुल अबतरू। तो ये सूरत भी देखने में इंतहाई मुख्तसर है, बल्कि सूरत को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है। लेकिन ये देखने में सिर्फ छोटी सूरत है, मगर जब इसको हम ख़ास माहौल में और ख़ास वक्त में पढ़ते हैं तो फिर उसकी एक अलग ताकत होती है, फिर उसकी एक अलग शान होती है। क्योंकि कौसर से मुराद वो हौज़ कौसर है जो रोज़े महशर नबी पाक अल्लाह को अता, दूध से ज़्यादा सफ़ीद, शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होगा। जो कोई भी उसमें से एक घूंट भी पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि इससे मुराद वो तमाम बेशुमार भलाइयाँ हैं, रहमतें हैं और इनामात हैं जो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को अता फरमाई हैं। दुश्मन इस बंदे के ज़रूर जो कहते हैं कि हमारे जितना बहुत ज़्यादा हैं, हमारी ज़िंदगी को उन्होंने अजीरन बना रखा है, तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। और फिर उस सूरत के ज़रिए, उस अमल के ज़रिए क्या, क्योंकि जब ये दो सूरतें आप इकट्ठी पढ़ते हैं और उससे पहले तौबा कर लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, तो फिर उस सूरत के और उस अमल के क्या कहने। और उसके बाद आखिरी चीज़, इस अमल के अंदर भी 3 चीज़ें ही हैं। तो आप जैसे मैंने 3 काम कहा, ये दूसरा काम जो अमल आपको बता रहा हूँ, वजीफ़ा बता रहा हूँ, तो उसे पढ़ेंगे तो बेतहाशा दौलत आ जाएगी। अपनी औलाद को फरमानबरदारी सिखा लोगे, तुम्हारी ज़बान में तासीर आ जाएगी। जिससे कलाम करोगे वो अपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की ज़बान में ऐसी तासीर होती है कि जब वो किसी से कलाम करते हैं हर कोई उसी का हो जाता है। तो अगर ऐसी तासीर चाहते हैं फिर जल्दी करें। हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए भी उसको पढ़ा जाता है, लड़ाई झगड़ों के खात्मे के लिए भी उसको पढ़ा जाता है, तो उसके बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। अलबत्ता अब आपने इस सूरा मुबारका को सिर्फ और सिर्फ आपने 41 बार पढ़ना है। इसके बाद आखिरी जिक्र जो आपको बता रहा हूँ, इसके बाद फिर आपने दुआ मांगनी है अल्लाह ताला के हुजूर। वो दुआ मांगने का तरीक़ा भी मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। क्योंकि तुम्हारे कारोबार में रुकावट हो, बंदिशी निकाह हो, मोहब्बत का मसला हो,
बेरोजगारी हो या नाफरमानी का मसला हो, ये अमल एक मर्तबा आजमा फरमा के देखिएगा, फायदे तुम्हें मिलते रहेंगे, कामयाबियां तुम्हें मिलती रहेंगी और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलती रहेंगी। अब आपने जो कलमात पढ़, इस सूरत को बार आपने पढ़ना है और उसके बाद आखिरी जिक्र आपको जो अर्ज कर रहा हूँ, इस जिक्र को कर लेना है और इस जिक्र को आपने सुबार पढ़ना है और इसके बाद आपने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी है। अब मैं इख्तिसार के साथ आपको बताता हूँ। एक मर्तबा आपने तौबा कर ली, फिर आपने दरूद पाक पढ़ा, फिर 2 सूरतें पढ़ें, फिर आपने जिक्र किया। इस जिक्र के बाद तीसरा काम जो आपने करना है वो है आपने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी है। इस सारे अमल का सवाब इमाम आली मकाम और जितने भी बेहतर तन करबला की सरजुमीन पर शहीद हुए, आपने सबकी अरवाह तैयबा को पेश करके उनके वसीले से अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी है। बस फिर जो दुआ मांगेंगे, कहते हैं कि ये रात बाद में मुकम्मल होगी, आपकी दुआएं पहले कबूल हो चुकी होंगी और आपको इनामात पहले मिल चुके होंगे। क्योंकि अब जो जिक्र बता रहा हूँ ये जिक्र तौहीद का इकरार है, गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है और जन्नत की कुंजी है। क्योंकि सबसे अफजल तरीन इस जिक्र को कहा गया है। मेरे आका अल्लाह वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु है। गुनाहों की मुआफ़ी, जो शख्स सख्त दिल से ये कलमा पढ़ता है, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जिस शख्स के दिल में जो कि दाने के राई के बराबर भी ईमान होगा और वो कलमा तौहीद का कायल होगा, बिल आखिर जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। ये जन्नत की बशारत है जो इखलास के साथ इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई मौबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं। इस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह उसको सुबार पढ़ना है और फिर कमाल देखना है।